नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं तो हम अपने आप अच्छे हैं। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। मैं आपके विभाग में निस्वार्थ भाव से आया। आपके विभाग में निस्वार्थ भाव से मैं कार्य कर रहा हूं। 3 साल से ऊपर होने जा रहा और मैं आपके विभाग को एक इस तरह से पकड़ के बैठा हूं जैसे एक चींटा किसी मीठी चीज को पकड़ लेता है। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि आखिर क्योंकि आज अगर कहीं ना कहीं प्रदेश नहीं बल्कि देश के अंदर भी अगर देखा जाए तो एक ग्राम प्रहरी ऐसा विभाग है जिसके साथ हकीकत में बहुत ज्यादा की जा रही है, शोषण किया जा रहा है, परेशानियां हैं, कम वेतन है। मुझे लगा कि इनकी आवाज शायद आपके विभाग में लोग नहीं उछाल पा रहे हैं और सिर्फ धांधली कर रहे हैं। मैं इसलिए आपके विभाग में आया कि उस धांधली को मैं रोक सकूं। इसके अलावा आपकी आवाज बनके एक दिन इतिहास के पन्नों में इस चौकीदार विभाग का नाम दर्ज करा दूं। यह हमारा सपना है और मुझे लगता है कि यह सपना अवश्य पूरा होगा। आज जो वफादारी के साथ हमारे साथ खड़े हुए तमाम आप जैसे बंधु, यही वो इतिहासकार होंगे जो रचेंगे इतिहास। क्योंकि कोई भी कार्य तब सफल होता है जब कार्य करने वाला व्यक्ति उतनी ही ईमानदारी से उस कार्य को करे जितनी की वो मेहनत करता है। आपके विभाग में कई तरीके के लोग हैं, किस किस डिजाइन के लोग हैं ये तो अनुभव लगाते लगाते मेरे को सालों बीत गए, लेकिन मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं। इस विभाग से धांधली करना उनका एक पेशा बन चुका है कि इस विभाग का उद्धार हो या ना हो, लेकिन उनका घर चलते रहना चाहिए। और मैं खासकर उन लोगों को एक बात कहना चाहता हूं जो इस अंधभक्ति में घुसे पड़े हैं, क्योंकि आप अपना घर बर्बाद नहीं कर रहे बल्कि 70,000 ग्राम प्रहरियों के पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे हैं। आपको जागना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। मैं गलती आपकी नहीं दे रहा हूं। होता क्या है कि आप इतनी मासूमियत में रहते हैं कि आपका फायदा सीधे लोग उठा लेते हैं। आप सोचो, आपके लिए मैं कितनी परेशानियां झेलता हूं, ये शायद आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। मैंने जब जब कोई ऐसी सत्य की बात की या जब भी सच कुछ कहा है तो हमेशा हमारे चैनल को बंद किया गया है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार मेरे चैनल को बंद कर दिया गया। चैनल लाखों और करोड़ों की संख्या में चलते हैं, आखिर उनका क्यों नहीं बंद? मेरे ही चैनल को बंद किया जाता है। फिर क्यों? क्योंकि आपके ही विभाग के लोग कंप्लेंट डालते हैं, मुझे नीचा दिखाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाते, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता। अगर सत्य सत्य है तो चैनल फॉर्मेलिटी के तौर पे तो बंद करा सकते हैं, लेकिन उसे खुलवाना भी हमें आता है और हमारे बंधुओं का इतना प्रेम है कि मुझे इतनी उत्तेजना मिलती है। कभी नहीं आपने सोचा होगा कि मैं कितने कष्ट उठाता हूं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर किसी मेहनत किया हुआ चैनल को बंद कर दिया जाए उसे कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन मैं शुक्रगुजार उन बंधुओं का है कि मेरे नए चैनल पर उन्होंने अपनी संख्या को दिखाया। मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। मेरे नए चैनल पर लगभग 1050 लोगों की संख्या जुड़ चुकी है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो इसलिए कि अगर कल को इस चैनल पर हरकत की जाए तो दूसरा चैनल पर आवाज उठती रहनी चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है कि एक चैनल बंद हो गया तो हम रोते रहें। नहीं, क्योंकि मैं आपके विभाग का उत्थान करने के लिए आया हूं, आपका नुकसान नहीं। मित्रों, आप यकीन मानिए कि इतने शायद मैंने अपने जीवन में कष्ट झेले हों जितना कि मैं जब से आपके विभाग में आया हूं मैं खुद को अपने आप को परेशानियों में डाल रहा हूं। मेरा बिजनेस विगत 6-7-8 महीने से डाउन होता जा रहा है, क्योंकि समय नहीं दे पा रहा हूं। और जब किसी बिजनेस में समय ना दिया जाए तो वो बिजनेस हमेशा गिर जाता है। ये चल रहा है। मैं तो लगा हूं आपके निस्वार्थ भाव में और अपना नुकसान करते जा रहा हूं। यहां तक भी अगर कहीं बाहर भी जाता हूं तो 2-4-5 लोग साथ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जेब से खर्च होता है। मुझे अगर ऐसे ही स्वार्थ रहता तो मैं आपसे पैसे मांगता नहीं, लेकिन हमारे कुछ ऐसे ग्राम प्रहरी हैं जो वाकई में बहुत सम्मान देते हैं।
जो बेचारे बहुत सारा खर्चा कर देते हैं हम लोगों को। हालांकि मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी वो करते हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मित्रों, मेरे से जितना हो सकता है सेवा भाव और मदद उतना मैं आपके लिए कर पा रहा हूं। क्या आप भी उसी तरह हमारे साथ जुड़े हैं? यदि आप जुड़े हैं, सच में अगर आप सत्य का साथ दे रहे हो, और यदि आप ईमानदार हैं और सच में निस्वार्थ भाव से आप हमारे साथ जुड़े हैं, एक लालच और लोभ से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर मैं 2-3 नंबर दे रहा हूं, और मैं उन लोगों को भी कह रहा हूं जिनके नंबर डाल रहा हूं कि कृपया करके जो भी भाई इस पे डिटेल्स भेजे, उस मामले को टालिए नहीं, तत्काल हमारे पास पूरी फॉर्मेलिटी के साथ भेजे, ताकि हम सक्रियता से आपको एक्टिव कर सकें। आप यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारी संस्था, हमारे संगठन की आप सदस्य जरूर बने और कार्ड जरूर बनवा लें। उस कार्ड से आपको जो लाभ मिलने वाले हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा सबसे पहला उद्देश्य है आपको सम्मान दिलाना, क्योंकि आपका सम्मान होगा तो वेतन अपने आप अच्छा होगा। और सम्मान ही नहीं, कहते ना कि जड़ मजबूत नहीं तो कभी फल नहीं लगते, तो बस वही समझ लीजिए। मैं आपको जड़ से मजबूत करना चाहता हूं कि ताकि कल को मैं आपके लिए रहूं या ना रहूं बात अलग है, लेकिन आपको कोई बेवकूफ ना बना सके। मित्रों, ये जागरूकता का संगम है, अगर इसमें नहीं जागे तो जीवन में मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई जागरूक कर पाएगा। यदि आप सच में अगर एक ईमानदार व्यक्ति का साथ देना चाहते हैं तो आप हमारा कार्ड जरूर बनवाएं। उस कार्ड में पुलिस का थंबनेल होगा, क्योंकि आप पुलिस विभाग के से बिलोंग करते हैं। आपके पद का नाम होगा, जिस पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, आपका पूरा एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, यानी एक आधार कार्ड से भी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। आधार कार्ड की जगह भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कार्ड को बनवा ले, जिस कार्ड की कीमत मात्र 200 रुपए रखी गई है। कितना? 200 रुपए। चाहते थे हम लोगों की तरह ठगी कर सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि 200 रुपए वो आपके लिए ही है, हमारे लिए नहीं। आप जो 200 रुपए देते हैं उसका कार्ड ही आपको बनकर मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति कार्ड बनवा रहा है, जो आप तक पहुंचा रहा है, उसको थोड़ा सा खर्चा जो बचता है 20-30 रुपए वो दिया जाता है, ताकि उसका भी पेट्रोल लगता है, अन्नू त्रिपाठी की जेब में नहीं जाता। नंबर। इसके बाद फोटो स्टेट वगैरह होती, फोटो कॉपी, वो सब खर्च उसी में ऐड है। कोई पैसा आपका हराम में नहीं जाता। उसमें भी बोला कि अगर 10 लोग पैसा दे रहे, अगर 1-2 लोग के पास पैसा नहीं है, वो इंटरेस्टेड है, तो भी उनके कार्ड बनाए जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप झूठ बोल दो तो अन्नू त्रिपाठी अपना घर बेच के आपको कार्ड बनवाए, ऐसा नहीं। देखिए, 100-200 रुपए के कार्ड से अगर आपका यदि भला होता है और यदि आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, तो मुझे बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, और वो मजबूती मैं चुनाव के बाद आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मेरा टारगेट है 5000 कार्ड बनाने का। 5000 कार्ड जिस दिन बन जाएंगे, उसके बाद आप खुद देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि 70,000 ग्राम प्रहरी उस कार्ड को बनवाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में कोई छल कपट या मन में कोई ऐसा आ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 200 रुपए मेरा डूब जाए, क्योंकि जायज सी बात आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि आपके साथ हमेशा छल हुआ है, हमेशा आपको ठगा गया है। तो इसके लिए भी ऑप्शन है, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि जब आपको कार्ड ना मिले तो आप कार्रवाई हमारे ऊपर करा सकते हैं, यदि आपका पैसा वसूल ना हो, क्योंकि हम किसी भी तरह से आपके साथ छल नहीं करना चाहते, हम आपको कार्ड बना के देना चाहते हैं। फिर भी अगर आपको विश्वास नहीं है, आप डिटेल भेज सकते हैं। अगर आपको पैसा देने में डर लगता है तो हम आपको कार्ड बना करके भेज देंगे, आप अपने यहाँ प्रिंट आउट करा लीजिए। हम आपके लिए 30-40 रुपए झेल लेंगे, क्योंकि कार्ड यहाँ अगर छपवाएंगे भी तो 30 रुपए खर्चा आता है डिजाइन करने में। 30-40 रुपए आता तो 50 है, लेकिन मान लो परिचित है तो 30-40 में काम हो जाए, वो मैं दे दूंगा भैया। लेकिन आप महान बन जाएं, अगर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कार्ड का खर्चा प्लस छपाई और डिजाइनिंग खर्चा, सब खर्चे आते हैं भाई, ये कोई फ्री में नहीं बनता है। हमारे घर में फैक्ट्री नहीं लगी है। लेकिन यदि आप सच में हमारे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं तो आप बनवा सकते हैं। स्वार्थ है अगर आपके अंदर, तो जितना हो सके उतना दूरी हमसे बनाए, क्योंकि मैं स्वार्थियों का साथ नहीं देना चाहता। और जब आपके तन पे सम्मान जब लटकेगा ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बड़े वादे तो नहीं करूंगा, काम करके दूंगा। ठीक है बंधु, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस जानकारी को अधिक से अधिक जरूर शेयर करना, ताकि जिनको अगर कोई मन में डाउट है वो क्लियर हो सके। और जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो शायद समझदार हैं, वो समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है।